आज के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें आप लोग कॉपी कलम लेकर के मेरे साथ लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 3477 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप 4 को देखें तो ये सैकड़ा के स्थान पे है, तो 4 इंटू 100 कर देंगे बच्चों, ये आ जाएगा 400। इसका मतलब 4 का जो स्थानीय मान होगा वो 400 आएगा। अगला प्रश्न देखिए संख्याओं से है कि 32वां है कि 2 जीरो 5 जीरो से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी संख्या के लिए सभी को पता है सबसे छोटा अंक पहला होना चाहिए। हालांकि जीरो होता है, जीरो से कोई संख्या शुरू नहीं होती। तो यहाँ पर 2 और 5 में सबसे छोटी संख्या 2 है। उसके बाद हम तुरंत जीरो लगा लेंगे दोनों, और उसके बाद सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो लिख लेते हैं। इस प्रकार से ये सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई पड़ रही है। अगला प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, इसलिए 0 ही सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। अगला है 70 का संपूरक कोण क्या होगा। तो जो बच्चों संपूरक कोण की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 70 का संपूरक कोण x है, तो x में 70 जोड़ देंगे और ये आ जाएगा 180। अब इसको हम हल कर लेंगे, 180 माइनस 70 यानी 110। इसका मतलब 70 का संपूरक कोण 110 होगा, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिखाई पड़ रहा है। अगला प्रश्न है कि मुनिंदर की वर्तमान आयु बताइए यदि वह 10 वर्ष पहले 35 वर्ष का था। अब सीधी सी बात है, 10 वर्ष पहले वो 35 वर्ष का था, तो आज ये कितने साल का हो जाएगा। तो आज यानी 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष के बाद इसकी उम्र हो जाएगी बच्चों 45 वर्ष। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है 3 घंटे का 45 मिनट में अनुपात। तो अनुपात बच्चों तभी निकाला जा सकता है जब इन दोनों के मात्रक ये समान हो। यहाँ घंटा, यहाँ मिनट है, तो हम इन घंटों को पहले मिनट में बदलने 60 से भाग कर देंगे और अनुपात 45 मिनट। अब दोनों के मात्रक समान है, अब हम अनुपात निकाल सकते हैं। 3 इंटू 60/45 लिख सकते हैं, इसको सरल कर देंगे। 15 तिया 45, 15 चक्कू 60, 3 एकम ये आ जाएगा 4/1, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 4:1, जो कि ऑप्शन सी में मिल रहा है। अगला प्रश्न है कि गोपाल ने 300 रुपए में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो देखिए रेडियो बच्चों है 300 का, और इसका अगर हम 20% निकालें तो ये क्या निकल आएगा, लाभ। और लाभ अगर हम उसको जोड़ देते हैं क्रय मूल्य में, तो सदैव उसका विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो देखिए 300 का 20% बच्चों कितना होगा, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 3 दूनी 6 यानी 60 रुपए अगर वो एक्सेस बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो, चूंकि 300 रुपए इसका क्रय मूल्य था और 60 रुपए इस पर अगर वो लाभ लेगा, तो ये 360 बिक्री इसकी होगी। इस हिसाब से इसका विक्रय मूल्य 360 रुपए होगा। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मूलधन 6000 है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र ही बच्चों होता है मूलधन समय दर बटे 100। अगर यहाँ पर मूलधन की बात करें वो है आपका 6000, जो समय की अगर हम बात करें वो 2 वर्ष है, दर 6 है, बटे आप 100 कर दीजिए। इस प्रकार से हम साधारण ब्याज की गणना यहाँ पर कर लेंगे। तो देखिए 6 दूनी 12, 12 छंग 72, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी अगर बात करूं ब्याज की तो हो जाएगा 720 रुपए, जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में x की वैल्यू क्या
होगी। अगर यहाँ पर देखें एंगल COA ये 90 डिग्री का है, ये आपका 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा? ये तो बहुत आसान है, 90 में से 30 डिग्री यहाँ से हटा दीजिए तो आ जाएगा ये 60 डिग्री। तो यहाँ से 60 यानी ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है कि ABC एक काम को, यानी अगर अकेला A कर रहा है तो 24 दिन में, B 6 दिन में और C 12 दिन में करता है। अगर तीनों मिलकर इस काम को करें तो पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे? तो देखिए, सबसे पहले अगर आप A की बात करें तो इसका प्रोसेस क्या होता है, एक दिन का काम निकाल करके जो भी आए और उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दीजिए, तो सीधे सीधे हमारा कितने दिन में तीनों काम कर लेंगे निकल आएगा। तो देखिए, ए का एक दिन का काम 1/24, बी का एक दिन का काम 1/6, सी का 1/12, ये हो जाएगा ABC का एक दिन का काम। अब इनको जोड़ना है, जोड़ने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपका यहाँ से 24 आएगा, 24 एकम 24, 6 चौक 24, 4 6 दूनी 12 2। आप इसको देखेंगे तो ये 7 आपका 24 आएगा, यानी एक दिन का काम है 7/24। तो पूरा काम कब होगा? ये हो जाएगा, पलट दीजिए 24/7। अब इसको 7 से भाग कर दीजिए, 7 या 21, 3 बचेगा /7, यानी 3 सही 3/7 दिन में संपूर्ण कार्य हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो यहाँ से सी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है 99 सही 95/99 इंटू 99 का मान क्या होगा? अगर देखिए, इसको पहले आप सिंपल करोगे तो आ जाएगा 99 इंटू 99 प्लस 95/99 और इंटू 99। अब देखिए, ये 99 कट जाएगा और जब हम इनकी गुणा करेंगे तो 9 9 81 1 और इधर 95 इकाई का अंक 5 है, जोड़ोगे तो जिसके लास्ट में 6 आता होगा वही आंसर सही होगा। इसका मतलब इसका आंसर ये वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपको लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ रहिए। देखिए, मैं आपको 1 सेकंड में आपको बताता हूँ इसे कैसे आप लोग लगा सकते हो। अब देखिए, अगर मैं इसका देखूं, ये 49, इसका वर्गमूल ले लीजिए 7 हो जाएगा, इसमें जोड़ लीजिए तो ये वाला देखिए 49 + 7 ये 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल 7 होता है तो 6 होता है, तो 6 आप इसमें जोड़ लोगे इतने में तो आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5 होता है तो 5 इसमें आप जोड़ लोगे तो हो जाएगा 16। 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 आप इसमें जोड़ दोगे तो 5 4 हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो यहाँ से ऑप्शन आप पहले ही ये वाला लगा लेंगे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, बहुत आसान सा प्रश्न है। दो संख्याओं का योगफल 10 है और उनके गुणनफल इतना है, तो दोनों के व्युत्क्रम क्या है? अगर हम संख्या मान लूँ x और y, तो उनके व्युत्क्रम 1/x और 1/y हो जाएंगे। अब आपको क्या दिया गया? दो संख्याओं का योगफल। मान लेते हैं एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इनको जोड़ो तो आपका 10 आए, उनका गुणा करो तो 20 आए। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये x + y = 10, xy = 20, तो हम इसको भाग कर देते हैं, यानी पहले वाले को दूसरे वाले से भाग दो, यानी हो जाएगा x + y / xy = 10/20। ठीक है, 10/20, तो ये क्या हो जाएगा? अब हम इसको x / xy लिख दूं, y/xy = 0 0 काट दूं, 1/2, y कट जाएगा, x ऐसा क्यों किया? देखिए, ये आ गया 1/y + 1/x = 1/2। पूछ रहा था उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, तो उनका व्युत्क्रम होगा 1/2, जो कि आपको यहाँ पर बहुत आसानी से मिल रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ 44, ये भी बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। A/B = 2/3 और B/C = 5/4 हो तो A/B/C कितना होगा? इसको लगाने के लिए मैं आपको बहुत सरल तरीका बताता हूँ। A/B लिख लीजिए और यहाँ पर B/C। तो A/B आपका कितना है बच्चों?
2:3 और b की जगह पर यहाँ देखिए 5 है तो लिख दीजिए 5:4। मैं चलिए फिर से लिख देता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। a/b बराबर 2:3 और b/c बराबर 5:4। अब करते क्या है, इधर आप इसको देखिए तो इसको लिखेंगे a/b/c। डायरेक्ट करना सिर्फ इतना है कि इसको आप 5 से पूरे को गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब इसको देखिए 3 बचे 15। अब इसको 3 बचे 15 लिखा हुआ है और 3 चक्कू 12, तो ये अनुपात आ जाएगा 10:15:12। तो अगर ये सिंपल में है तो आप लिख सकते हो, क्योंकि 10, 15, 12 किसी संख्या से नहीं कटता, इसलिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, यानी कट नहीं सकता। तो ऑप्शन सी के रूम में आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न अगर आप देखो, यदि 6 कलमों का मूल्य 24 हो तो 7 कलमों का मूल्य क्या होगा। बहुत आसान है, क्योंकि आपके 6 कलम जो है वो मिलते हैं 24 रुपये। अगर आप एक कलम खरीदोगे बच्चों तो 24 बटे आपको 6 करना पड़ेगा। 6 कम 6, 6 चौक 24, यानी एक जो कलम है वो 4 रुपये का मिलेगा। तो 7 कलम ज़्यादा है तो 7 × 4 7 चौक 28 रुपये आपको लेने पड़ेंगे, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 12, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो जब छोटी छोटी पूछा जाए तो इन संख्याओं का हम लोग लघुत्तम समापवर्त निकाल लेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे, चूंकि दोनों शेष हमें बचाना है। इसका जब हम अभी लघुत्तम समापवर्त निकाले तो ये आया था 180 और 2 जोड़ देंगे तो अभिष्ट आंसर आ जाएगा 182। तो इस प्रकार से आप लोग इनको देख सकते हो। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है। चूंकि x इधर माइनस में है तो मैं इस x को इधर लेके जा रहा हूं। तो देखिए x होगा क्या, मैं आपको बता देता हूं। x बराबर, अब देखिए ये 748.84। अब ये माइनस इधर आ जाएगा 625.27, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा 349.48। अब आप इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे और जैसे ही देखें इसको जोड़ता हूं तो ये आ जाता है 1098.32 और माइनस 625.27। और जब इसको हम घटाते हैं तो 473.05 आता है। तो 473.75 जो भी निकलता है 05 निकलता है, जो कि आपको ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो हम ऑप्शन सी को यहाँ से टिक कर लेंगे। अगला है 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखिए अगर हम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो यहाँ पर अभाज्य संख्या 50 से 90 तक की पूछ रहा है। तो यहाँ पर थोड़े से आप प्रश्न को हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें इसमें करना कैसे। तो देखिए, तो 50 और 90 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हमारी होंगी, ये हमको देखना पड़ेगा। तो भैया अभाज्य संख्या जैसे यहाँ से पहली 53 हो जाएगी, फिर 59 हो जाएगी, फिर आपकी 61 भी होगी, 67 भी होगी, है ना, 67 भी होगी, 71 भी होगी, 73 भी होगी और आपकी 79 भी हो जाएगी, 83 आ जाएगी और 89। इन सबको जोड़ दीजिएगा। अब इसको जोड़ने का भैया तरीका तो एक ही है, आप सब लोग जोड़िएगा। इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये 635 आता है, इसे आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा। 635 ऑप्शन डी वाला अभाज्य संख्या पूछ रहा तो याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि देखिए a बराबर b/3 और b बराबर c/2, तो a/b/c इसके बराबर होगा। ये तो आसान सा प्रश्न है, इसको रीअरेंज करेंगे, मतलब इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं। पहले को a/b, यानी b इधर लेके आएंगे 1/3 और ये b/c, ये क्या हम लिख सकते हैं 1/2। अब आपको जैसा मैंने बताया था कि आप यहाँ पर a/b बराबर यहाँ पर क्या लिख पाओगे, a 1/2 और b/c को आप क्या लिख पाओगे 1/3। अब आप यहाँ से क्या करोगे, इसको बहुत आसानी से
हम A अनुपात B अनुपात C लिखेंगे। अब 1 से गुणा कर देंगे, 1 एकम 1, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। ठीक है, ये शायद 3 था, सॉरी 3, तो 3 एकम 3, तो 1 अनुपात 3 अनुपात 6, तो 1 अनुपात 3 अनुपात 6 ऑप्शन ए वाला सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है 1, 2, 3, 46, 47, 48, 49 का औसत क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनका औसत होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो यहाँ पर पहली संख्या हमारी 1 है और अंतिम संख्या 49 है, बटे 2 कर देंगे तो ये 50 बटे 2 आ जाएगा। हालांकि इसको काटोगे तो ये 25, यानी 1 से लेकर के 49 तक की संख्याओं का अगर औसत निकाला जाए वो बच्चों 25 निकलता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। आज के ये प्रश्न कैसे लगे, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और अगर चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो।